हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं? कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले अलजेब्रा के गुना के बारे में, यानी बीजगणित के गुना के पूर्ण रूप से बात करेंगे कि जितना होता है इसके अंदर में गुना, वो सारा को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग यह समझ चुके थे कि नॉर्मल यानी कि ये गुना समझ चुके थे, और बीजगणित का जो है जोड़ और घटाव के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूर्ण रूप से जो है अलजेब्रा के गुना में क्या क्या होता है, पूर्ण रूप से हम लोग सीखेंगे। और अलजेब्रा के गुना के अंदर जितना भी गुना की क्रिया होने वाला होता है, सारा चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पर अलजेब्रा के गुना की अगर बात करें तो सबसे पहले उस दिन जो है हम लोग क्या चीज़ समझे थे। तो जैसे में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा के गुना बनाने से पहले 4 फार्मूला याद होना चाहिए। वो 4 फार्मूला होता कौन है? तो वो होता है प्लस गुनी प्लस बराबर क्या होता है? तो प्लस होता है, ठीक है। और माइनस गुनी क्या होता है? माइनस बराबर क्या होता है? तो वो प्लस होता है, ठीक है। और प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है? तो माइनस होता है। और माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है? तो माइनस होता है। ये 4 फॉर्मूला बिल्कुल ही याद होना चाहिए, तब जाके गुना जो है अच्छा से समझ पाओगे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा नंबर में तुमको क्या पता होना चाहिए? तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर यदि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे x को गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो जब आधार सेम रहता है ना, आधार जब सेम रहता है तो उसका पावर क्या हो जाता है? तो जुट जाता है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे में x और x है तो यहाँ पर x ही रहेगा, और x के पावर 1 और x के पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा? x के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और अगर बात करें तो यहाँ पर यदि x स्क्वायर गुने x रहे तो क्या होगा? यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, यहाँ पे x से हो जाएगा, और 2 और पावर 1 को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा, है ना। और अगर बात करें यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर x के पावर क्यू गुने x के पावर क्यू रहे तो हमारा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, ठीक है, तो x से हो जाएगा, और Q और Q मिलकर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर? चलिए ठीक है। अब हम आते हैं कुछ सवाल लेते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यदि हम 2x को अगर यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4 से गुना करते हैं तो हमारा कितना होगा? सबसे पहला नंबर। तो यहाँ पर देखिए, गुना करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसको प्लस माइनस समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसके पीछे जो भी संख्या के पीछे कुछ नहीं रहता है उसके पीछे क्या छुपल रहता है? तो प्लस छुपल रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या छुपल है? तो प्लस है। तो प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है? प्लस है। तो ये बेचारा छुपा के रख ले, तो हम काहे लिखे हैं? यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितना होता है? तो 6 होता है, और x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर और x से गुना होगा, क्या होगा? x के पावर 3 हो जाएगा। क्यों होगा 3 से? पता है ना, क्योंकि आधार दोनों का सेम है, आधार में दोनों बगल क्या है? x से है ना। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चा है जो आधार नहीं समझ पा रहा है। क्यों? यहाँ पे देखिए, आधार का मतलब होता है जैसे में a है और गुने में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये अलग अलग जाति हो जाएगा, a अलग है और b अलग है ना। लेकिन इसका घात की बात करें तो घात देखिए, आधार इसको ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे में यहाँ पर आधार दोनों का क्या है? सेम है, तो हम भी आधार सेम लिखे। और इसके बाद x स्क्वायर के पावर 1 और x स्क्वायर के पावर 2 कितना हो जाएगा? मिलके x स्क्वायर के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो, प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है? तो प्लस और 4 गुने कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x यहाँ पे ओनली 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो ओनली हम भी x, ठीक है। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है। अब आइए पहला नंबर। दूसरा नंबर की बात करें तो कल के दिन यहाँ पर दे दिया जाए 3x स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे 9x के पावर क्यू माइनस 6x प्लस 5 हो जाए तो क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर देखो 9 तिहाई कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। x स्क्वायर और x क्यू है तो क्या हो जाएगा? x के पावर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। क्यों 5 हुआ? क्योंकि ये आधार जो घात है ये क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जब घात दोनों का सेम, सॉरी आधार दोनों का सेम रहेगा तो घात दोनों का क्या हो जाता है?
जुड़ जाता है ना। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर 1 और x के पावर 2, x के पावर कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है। और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है। यहाँ पे क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो कल के दिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर दे के यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पर दे दिया तुमको 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 9, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर से गुना करोगे तो नहीं, यहाँ पर जो दिया है ये माइनस गुना में है, क्या चीज़ में है, तो माइनस गुना में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर के 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर ही माइनस से सबको ब्रैकेट हटाएंगे, क्या चीज़ से, तो माइनस से। देखो यहाँ पे माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है। और क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर के 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस गुने माइनस बराबर फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है। और 9 के यहाँ पे 9 हो जाएगा। और माइनस देखो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तुमको कुछ चीज़ देख लौक रहा होगा कि दोनों जो है एक रंग का है ना, x स्क्वायर वाला डबल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस में और 2x स्क्वायर प्लस में, तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे और संख्या किसका जाता है, तो माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो तुम 1x स्क्वायर लिखो या तुम सोझे x स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अब कोई संख्या घटने वाला नहीं है। यहाँ पे 5x के 5x दे दो और प्लस के 9 के 9 दे दो। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर समझो कि 2x दे करके है ना, 2x स्क्वायर दे करके आप माइनस के अगर 5 दे देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट लगा करके 3x स्क्वायर माइनस 5 है ना, x दे देंगे और प्लस के कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो क्या होगा, समझो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर के बाद तो माइनस आ गया है कि नहीं, यानी कि ये तो अलग हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को क्या करेंगे, उतार देंगे, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे माइनस गुने प्लस बराबर, यहाँ पे समझो। अब देखो अगर मान लेते हैं कि तनका देर के लिए अगर हम इसको यदि हम झाँक दे ये 2x स्क्वायर को, तो यहाँ पर समझो अगर ये माइनस को भी हटा दे तो 5 बचेगा। और तुम यहाँ पे सीखा है कि अगर सोचे कोई नंबर 3 रहे या 2 रहे, कोई भी संख्या रहे तो बस सीधा गुना होता है। लेकिन यहाँ पर कल के दिन माइनस दे दिया तो माइनस की गुना नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो माइनस दे दिया तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब तब जाके 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x स्क्वायर की कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है, ठीक है। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। 5 के पावर 5 पे करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और x के x हो जाएगा। फिर से यहाँ माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, तो माइनस और 7 बचे 35 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाओ। 15 में से यहाँ पे 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 13x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 25 है और माइनस का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, चलो जल्दी, ठीक है। और इस सवाल की जवाब अभी तुम लोग जल्दी बताओ यहाँ पे, ठीक है, जल्दी सुनो। यहाँ पर आपको मिला सबसे पहला नंबर सवाल का, यहाँ पे देखिए माइनस के 3x, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर सवाल जो आपका है वो है 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6। इस सवाल के जवाब आप लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
सवाल सब सारा क्या है तो इसी पे आधारित है कि कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। केवल और केवल मेहनत चाहिए, बस समझना और ईमानदारी से निष्ठा से समझो, ठीक है। इसके बाद नहीं समझोगे तो फिर हमको बताना, ठीक। एक कहावत है कि सफलता की सबसे खास बात क्या है। सफलता की सबसे खास बात तो यह है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके पीछे भागता है। इसीलिए जो है मेहनत करोगे, ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, अपने आप से क्या हो जाएगा कि माइनस में यहाँ पे प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस होता है। 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा और 1 से यही इसका क्या हो जाएगा है कि नहीं है, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर ये अलग है तो 4x स्क्वायर को हम भी अलग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस होता है। 9 तिहाई कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा और x स्क्वायर के x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है तो प्लस होता है। 9 के 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 और x है तो x हो जाएगा। फिर से माइनस गुने प्लस बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 में से यहाँ पे 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 23 x स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अच्छा इसके बाद यहाँ पे बच गया कौन तो प्लस के 81 है और माइनस के 54 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात सुनो, तीसरा नंबर। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर भी यहाँ पे अलग है तो अलग देंगे, ठीक है। माइनस गुने प्लस माइनस और 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर और माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6x है तो 6x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारा प्यारा सही घटने वाला है कि नहीं। 9 में से 2 घटा दो तो क्या हो जाएगा माइनस के 7x स्क्वायर और प्लस के 6x माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर जो तुम देखा कि यहाँ पर आधार क्या था सेम था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आधार कुछ उल्टा पलटी करके, है ना, चेंज करके, है ना। यहाँ पर सब अब देखो यहाँ पर यदि अगर मान लेते सबसे पहले समझे कि अगर हम x को y से गुना करते हैं तो हमारा क्या होगा। x और y को गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा। यहाँ पर देखिए दोनों का आधार अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है तो गुना हो करके भी क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर a गुने b रहे तो क्या हो जाएगा a भी होगा कि नहीं होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कल के दिन अगर मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3y दे देते तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 3y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और y है तो y हो जाएगा, क्योंकि संख्या कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्या है कि अलग अलग जब इसका आधार रहे तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे में 3 दूनी 6 है ना और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर y है तो y, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 9 है ना 9x प्लस 3y दे देते तो क्या हो जाएगा तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27 और xy है तो xy। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर x स्क्वायर गुने y स्क्वायर रहे तो क्या होगा, क्या x के पावर और y होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सबका घात अलग अलग है तो हम क्या उसको उठन पटन करेंगे वो साथ ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर। अब आइए यहाँ पे कुछ सवाल पूछते जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि हम लेते हैं 2x और अंदर में इसको ब्रैकेट में देते हैं 9y प्लस 6 है ना तो क्या बनेगा सवाल। आइए यहाँ पे सोचते हैं 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और x अलग है और y अलग है तो xy होगा कि नहीं होगा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए
फिर से यहाँ पे प्लस गुने प्लस तो क्या हो जाएगा, तो प्लस और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और ये वाला x है तो 12x है ना। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, यहाँ पर लो भाई 3x² है ना, 3x² ब्रैकेट 9x² प्लस 3y प्लस 9x प्लस 6 लो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। x² है और x² है तो x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर से पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस गुने प्लस प्लस होता है, 3 तिहाई कितना हो जाएगा तो 9, और x² अलग है और y अलग है, यानी दोनों का आधार क्या है अलग अलग है। तो हम क्या है इसको जोड़े जोड़े लिखे, हम भी अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, 9 तिहाई कितना हो जाएगा तो 27, और x² x के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 36 कितना हो जाएगा 18, और x² है तो x²। यहाँ पर देखिए कोई जोड़ने उड़ने वाला है तो जोड़ दो, नहीं तो सीधा इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई अलग अलग सबका घात है कि नहीं, तुमको पता है कि जब अलग अलग घात रहता है तो जुटता नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, तीसरा नंबर की बात। यहाँ पर माइनस के यहाँ पे 2y देके है ना, यहाँ पर दे दिया 3x² माइनस के 5 है ना। अब बताइए अब क्या होगा, है ना। तो तुमको पता है कि जब क्या होता है कि आधार अलग अलग है तो उसका क्या होता है गुना भी अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस गुने प्लस और क्या हो जाएगा तो -3 दूनी 6। और बताइए एक्स वाई बेटर सही रहेगा लिखना कि वाई एक्स सही है, एक्स वाई। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं लिखने के लिए तुम वाई एक्स लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर तुम यहाँ पर कल के दिन अगर तुम यहाँ पर वाई और x² लिख देगा तो ये क्या हो जाएगा सही रहेगा, लेकिन नहीं ये भी सही है, लेकिन तनका अच्छा कौन लग रहा है पढ़ने में, तो x² क्या हो जाएगा x² वाई ठीक लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10 वाई। समझ में आ गया। अब देखिए अब इस सवाल के जवाब जल्दी बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2y × 3y² माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस 6x माइनस के 5। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा 2x माइनस y × 3x² माइनस 5y माइनस 6। इस सवाल के जवाब जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर y² और y है, दोनों का आधार क्या है, तो दोनों का आधार सेम है, तो y के पावर 1 और y के पावर 2 लिखे कितना हो जाएगा y के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, और 9 दूनी कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। x अलग है और y अलग है तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आइए समझते हैं यहाँ पे प्लस गुने प्लस और क्या हो जाएगा तो प्लस, और 5 दूनी कितना हो जाएगा तो 10, और y है तो y, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट बात समझते हैं, दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर सवाल है कि -2x × -3y माइनस 6x माइनस 5 है कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है तो प्लस होता है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x अलग है और y अलग है तो xy होगा कि नहीं होगा। अब आइए समझते हैं माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है तो प्लस होता है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और x के पावर 1 और x के पावर 1 मिला के x के पावर 2 हो जाएगा। और माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है तो प्लस होता है, और 5 दूनी 10 है तो 10, और x है तो x हो जाएगा कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट बात समझते हैं, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x अलग है तो अलग ही रह जाएगा। इसके बाद और बात करें तो माइनस गुने माइनस प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस। यहाँ पर देखिए y है और यहाँ पे 3x² है तो क्या हो जाएगा 3x² y होगा कि नहीं होगा। और आइए समझते हैं कि माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है तो प्लस, और 5 के 5 और y² के
वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई के घात 1 वाई के घात 1 मिला के वाई के घात 2 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो प्लस, और 6 में वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है। चलिए अब आइए समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं, अब आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे देवे कि एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर आ जाए एक्स वाई और गुना हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x और माइनस 9y, है ना। यहाँ पर क्या होगा तो से समझिए समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 है तो यहाँ पे तो गुना होगा, क्योंकि इसके पीछे तो 1 है, तो 3 के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब देखो x से x इसमें मिल रहा है कि नहीं, तो x के पावर 2 और x के पावर 1 मिलके कितना हो जाएगा 3, और y के पावर 1 y के पावर 1 क्या हो जाएगा, y के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस में प्लस प्लस, यहाँ पे 5 है तो 5, और x से गुना होगा तो x स्क्वायर, y है तो y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 इकाई 9, है ना। अब देखिए x वाला तो है नहीं इधर, तो y से गुना होगा क्या हो जाएगा, y के पावर 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब आइए एक बात और, यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे a और b दे देवे, ठीक है, और यहाँ पर दे देवे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस AC माइनस BC प्लस 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर में a से गुना होगा तो यहाँ पे a के पावर 2, यहाँ पे b हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पे अलग है, ठीक है, अलग आधार के हैं। अब आइए प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, और b स्क्वायर यहाँ पे देखिए सबसे पहले a के a हो जाएगा, और b से गुना होगा क्या हो जाएगा, b के पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस होगा, और a से गुना हो जाएगा तो a स्क्वायर, और यहाँ पे b अलग है और c अलग है, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो प्लस, यहाँ पे देखिए BC और यहाँ पे AB में गुना करना है, तो माइनस प्लस माइनस तो प्लस हो गया, a वाला यहाँ पे है नहीं तो a हो जाएगा, b से गुना होगा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और यहाँ पे c अलग है तो c हो जाएगा कि नहीं। माइनस माइनस क्या हो, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2a में a से गुना होगा तो a स्क्वायर, और b अलग है तो b हो जाएगा। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। और भाई अब हम समझते हैं टाइप नंबर 1, ठीक है। और बात यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर सारा चीज़ हम लोग समझ गए, तो यहाँ पर आ जाए x प्लस वाई गुने x प्लस वाई, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर समझिए, इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, या तो आप पूरा एगो के छोड़ दीजिए, है ना, ब्रैकेट लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गुना सीख रहे हैं, यहाँ पर यदि हम x कमा ले लेते हैं तो एगो इस वाला पूरा ले लो, x प्लस वाई इसका कमा लिए, अब फिर से ले लो तुम ब्रैकेट लगा के प्लस का y कमा ले लो, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आइए यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है, और x में और y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, प्लस गुने प्लस बराबर फिर से प्लस, और x और y और x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस, और y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ प्रोसेस लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि तुमको मेरे भाई यहाँ पे इतना समझ रहा है कि यहाँ पे देखिए xy और xy डबल xy है, तो तुम यहाँ पे तो जोड़ भी तो सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और xy को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2xy, और प्लस के क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर। अब आइए यहीं से तो एक और फार्मूला निकल के आता है कि a प्लस b से तुम गुना करो, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना होता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कि a से यहाँ पे भी क्या करेंगे, a कामा लेंगे, है कि नहीं, a कामा लेंगे, यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा, फिर से प्लस का b कामा लेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी से गुना होगा तो ए बी, और फिर से प्लस हो जाएगा कितना है तो ए बी, और प्लस के कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और ए बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2ab और प्लस के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहीं से तो ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं। तुम यहाँ आप लोग जो है बचपन में याद किया होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। से एक बात बताइए आप कि स्क्वायर का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम तुमको अगर दिए कि 5 का स्क्वायर निकालो हुआ तो क्या करते हो कि 5 के 2 गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही बात है कि ए प्लस बी के अगर यदि हम होल स्क्वायर कहें करने के लिए तो क्या करेंगे कि ए प्लस बी को 2 गुना करेंगे, यही ना करेंगे। हाँ ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करेंगे, इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए अब हम नेक्स्ट बात क्या समझेंगे कि इस तरीका से ऐसे होगा। अब आइए मान लेते यहाँ पे कल के दिन यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलिए कि यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी है ना, और a माइनस बी के होल स्क्वायर है करना, यानी कि ये 2 बेर गुना करना है। तो a माइनस बी और a माइनस बी के यदि हम गुना करेंगे इस विधि से नहीं ऐसे करेंगे a माइनस बी और a माइनस बी को हम यदि गुना करेंगे तो यहाँ से फिर से a का मान लेके a माइनस बी और यहाँ से माइनस बी का मान लेकर के a माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a और a से गुना होगा तो a स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा तो ए बी, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा तो ए बी और माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा हो जाएगा। ठीक है अब आइए यहाँ पे हम कुछ सवाल लेते हैं है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर यदि 3x माइनस 5 है और यहाँ पे हो गया 2x प्लस का 6 हो गया है कि नहीं। अब देखिए अब इसको क्या करना है तो गुना करना है। तो अभी बताया है कि यहाँ पे कोई में से एक का कामा ले लो है ना, और एक को क्या कर दो ब्रैकेट के अंदर रख दो। यहाँ पर देखिए 3x कामा ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा तो 2x प्लस के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 5 कामा ले लीजिए 2x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अभी तंका दे पहले सीखे हम लोग कि अगर ऐसे रहे तो इसको गुना कैसे होता है। मान लेते इसको अब तरीका हटा देते इस वाला गुना, तो अभी सीखे है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और x से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर है कि नहीं। अब प्लस प्लस कितना हो जाएगा तो प्लस 6 कितना हो जाएगा तो 18 और x है तो x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस, और 5 दूनी कितना हो जाएगा तो 10x, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा तो माइनस 6 पंजे 30। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहीं पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे x वाला डबल लॉक रहा है कि नहीं, कोई ऐसा नंबर है तो डबल नहीं है, तो ये है और ये है कि नहीं। तो ये दोनों कौन सा है तो डबल नहीं है क्योंकि ये सिंगल है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है नहीं, तो 6x स्क्वायर के 6x स्क्वायर। अच्छा इसके बाद अब आइए इसका बारी आता है कि नहीं, इसके बाद तो 18x है, तो x वाला यहाँ पे देखिए तो डबल है कि नहीं। ये वो यहाँ पे है वो यहाँ पे, तो 18 में से 10 को घटाओगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x के x और माइनस में कितना है 30। ये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब आइए दूसरा नंबर सवाल, आंसर जो है जल्दी कमेंट 9x माइनस 9 यहाँ पे 3x प्लस 4, जल्दी बताइए इसका आंसर करेंगे कि 9x क्या करेंगे कि यहाँ पे कामा लेंगे है कि नहीं, कामा ले लीजिए। यहाँ पर अगर इसको पूरा उतार दिया जाए 3x प्लस 4 है तो 3x प्लस 4 होगा कि वो ठीक है। यहाँ पे माइनस 9 कामा ले लीजिए कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है तो जल्दी बताइए। ठीक है अब आइए क्या हो जाएगा तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, और x से गुना होगा कितना हो जाएगा x के पावर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा तो प्लस, और 9 चौक कितना हो जाएगा तो 36, और x है तो x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस, और 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, और x है तो x, और माइनस प्लस माइनस और 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक अब आइए यहाँ पे जोड़ घटाव होगा, कैसे जोड़ घटाओ क्योंकि यहाँ पे तुमको डबल लॉक रहा होगा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे
क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 27x², यहाँ देखिए कि 36 में से 27 को घटाएंगे, यहाँ पे प्लस वाला की सरल संख्या तो इसीलिए घट के प्लस में ही आएगा। 36 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, है कि नहीं। अब माइनस में कितना हो जाएगा, तो 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 27x² प्लस 9x माइनस के 36, है ना। कहावत है कि असफलता होना बुरा नहीं है, प्रयास न करना बुरा है। पर समझते, नेक्स्ट समझते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए, अब आइए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए अब हम चलते हैं क्या चीज, तो क्या बोलते हैं, जो कि अलग अलग है ना। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 3x प्लस के 9y और गुने यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 9। यहाँ पर इसको गुना जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 3x कामा ले लेंगे, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वाला टोटल उतार लेंगे 3x माइनस के 9y, यहाँ से प्लस के 9y कामा ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 9y, है कि नहीं। अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुना, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 9 और x² है तो x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, और 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, और xy है तो xy होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुने प्लस और क्या होता है, तो प्लस, और 9 तिहाई 27 और xy है तो xy, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, और 9 नमा कितना हो जाएगा, 81y² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जरा देखिए ये दोनों जो है क्या हो रहा है, तो प्लस माइनस है। तो पता है कि प्लस माइनस जो रहता है वो घट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, तो प्लस माइनस में है, और दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा बच गया क्या चीज, तो 9x² और प्लस का कितना 81y², यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या चीज निकलता है, से समझिए। देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, एक तरह से यहाँ पे देखिए ये 3x प्लस 9y है ना। एक मिनट टंका दे के लिए साइन को हम अभी नहीं मानते। 3x प्लस 9y और 3x यहाँ पे 9y है ना, 3x इधर भी और 9 अभी y, x के स्थान पर 3 है ये, y के स्थान पर 9 है, इधर भी x के स्थान पर 3 है और y के स्थान पर 9 है ना। तो यहाँ से ही एक फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है, तो a² माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज करना चाहिए, है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस के b होता है ना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है कि नहीं, 3x का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस यहाँ पे किसका स्क्वायर है, तो 9y के ही होल स्क्वायर है कि नहीं। तो 3x² माइनस 9y² के ही होल स्क्वायर कितना होता है, वो 9x² माइनस 81y²। यहाँ तक सारा चीज क्लियर है, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि अब 3 अंक पे चलते हैं ना, 3 संख्याओं पर। यदि यहाँ पर आ जाए कि a प्लस के b और प्लस के c, और फिर से यहाँ पे दे दिया जाए कि a प्लस b प्लस c, तो फिर इसका गुना कैसे होगा, उसी प्रकार से होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, तो कामा लीजिए, ठीक है। कामा लीजिए, यहाँ से जब हम a का मान ले लेते हैं तो ये वाला टोटल उतार देंगे, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। फिर से यहाँ पे प्लस का b का मान ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। फिर से प्लस c का मान ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको यदि हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो a² और प्लस के कितना हो जाएगा, a और b में गुना करेंगे तो ab, और a और c में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा कि नहीं। फिर से यहाँ पे प्लस a और b में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस के ab और प्लस गुने प्लस और b से गुना होगा तो b²। और यहाँ पर देखिए प्लस में b और c से गुना करेंगे तो bc हो जाएगा, प्लस a और c से गुना करेंगे तो ac हो जाएगा, प्लस b और c से गुना करेंगे तो bc हो जाएगा, और c से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, c² हो जाएगा। यहाँ तक सारा चीज क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, इतना बड़का ही नहीं रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो ही जाएगा। ठीक है, प्लस, अब प्लस होगा कि माइनस पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बात इसका आ रहा है तो प्लस ए बी का, ए बी कहीं और दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो डबल ए बी दिख रहा है। तो डबल ए बी है तो यहाँ पर भी हम क्यों लिखे भाई, टू ए बी होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। अच्छा, अब बात आता है किसका, तो ए सी का। तो ए सी भी यहाँ पे हमको डबल दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू ए सी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कौन, तो बी स्क्वायर। तो ये भी प्लस में क्या है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बात आता है किसका, तो बी सी का, है ना। तो बी सी भी डबल है तो क्या हो जाएगा, टू बी सी होगा कि नहीं होगा। अच्छा, बात आता है अब किसका, तो सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इसीलिए यहाँ पे लिखाता है ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के टू ए बी प्लस टू बी सी, है ना, प्लस के टू बी सी प्लस टू ए सी, है ना। यहाँ तक ये सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं। कि यही एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहीं से फार्मूला निकलता है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, है कि नहीं। अब आइए समझते हैं हम लोग क्या चीज़, तो यहाँ तक सारा चीज़ तो क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा भारी 3x स्क्वायर माइनस प्लस के 5x माइनस के 9 और इनटू हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 चाहिए। इस गुना को समझते हैं ना। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बस वही नियम अपनाना है कि 3x स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे कामा ले लेंगे, है कि नहीं। जब यहाँ पर हम यदि कामा लेंगे 3x स्क्वायर तो फिर से सारा चीज़ों को उतार लेना है, उतार लेंगे कि नहीं। 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5 है कि नहीं। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि प्लस का क्या करेंगे, तो 5x उतार लेंगे। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यही हाल करेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5 उतार लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 9 कमा ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर से ये चीज सारा चीज उतार लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और x स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस 9 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 27 और x है और x स्क्वायर में गुना होगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। और प्लस गुने प्लस बराबर हो जाएगा प्लस और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब आइए नेक्स्ट समझते हैं दूसरा नंबर में। प्लस के गुने प्लस हो जाएगा प्लस और 5 6 कितना होता है, तो 30 और x स्क्वायर में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस और 9 5 कितना हो जाएगा, तो 45 और x स्क्वायर के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस गुने प्लस बराबर हो जाएगा प्लस और 5 5 कितना हो जाएगा 25 और x है तो x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस गुने माइनस बराबर प्लस और 9 9 81 x हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस और 9 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको जोड़ घटाव करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए x के पावर 4 है तो सबसे पहले x के पावर 4 वाला के ढूंढ लो, कहीं पे नहीं है तो सबसे पहले इसी को चुन के लिखो 18x के पावर 4, है ना। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कौन चीज। इसके बाद 4 के बाद पावर कम हो जाता है तो 3 वाला आता है। तो यहाँ पर देखिए x क्यू यहाँ पर है और x क्यू यहाँ पर है। एक वो है माइनस में 27x क्यू है, एक वो है प्लस में 30x क्यू, है ना। यहाँ पर एक चीज है तो एक प्लस में और एक माइनस में है। प्लस वाला की संख्या ज्यादा है या माइनस वाला की, तो संख्या जो ज्यादा है वो किसका है, तो प्लस वाला की। तो घट के किस में आएगा, है ना। माइनस प्लस रहेगा तो एक चीज और समझ लो, यदि अगर माइनस और प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, घटाव होगा, है ना। और माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा किस चीज में, माइनस में। क्या चीज में जुड़ेगा, माइनस में जुड़ेगा, है ना। और अगर मान लेते हैं कि प्लस प्लस रहेगा तो भी जुड़ेगा किस में, पल्से में जुड़ेगा, है ना, प्लस में जुड़ेगा। ठीक है, इतना चीज हमेशा ध्यान रखना। अब आइए यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो घटेगा, तो संख्या के अनुसार जिसका ज्यादा संख्या होगा, जिसका ज्यादा बहुमत होगा वही जीतेगा। यहाँ पे देखिए 27 में से यहाँ पे 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और x क्यूब हो जाएगा कि नहीं।
एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे। यहाँ पर देखिए प्लस वाला क्या वो है, तो प्लस वाला एगो है 15, ठीक है। इसके बाद प्लस वाला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाला कोई नहीं ना है, नहीं है। अब देखिए, अब माइनस वाला कौन कौन सा है, तो माइनस में एगो 45 है और एगो कितना है, तो 54 है। तो दोनों माइनस वाला के जोड़ लो, 5 4 9 और 9 कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी माइनस में 99 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। 15 में से 99 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, है कि नहीं, 84, है ना। यहाँ पर माइनस वाला की संख्या ज्यादा था, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 84 एक्स स्क्वायर। और एक्स वाला की बात आता है तो यहाँ पे दोनों प्लस में ही है, तो क्या हो जाएगा, 5 है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और 8 है 2 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे एक्स और माइनस के क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इस सवाल के जवाब जल्दी बताइए। यहाँ पर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 4, और यहाँ पर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 9। इस सवाल की जल्दी बताइए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे लास्ट बात है, यहाँ पर समझो। यहाँ पर यदि एक और तरीका से गुना समझ लो कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या के स्क्वायर का है 3x प्लस 4y के स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का है, ठीक है, 3x प्लस 4y के होल स्क्वायर, या तुमको कहे कि मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y, है ना, और गुने क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, है ना। तो इस परिस्थिति में क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो कि स्क्वायर यानी 2 बारी गुना, और यहाँ पे दोनों बार गुना करके बता दिया है ना, ब्रैकेट लगा करके बता दिया है। तो इस परिस्थिति में हमको कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, यहाँ पे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, है ना। देखो यहाँ पे a के जगह पर कितना है, 3x, और b के जगह पर कितना है, 4y, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी के जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ए स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, ये सॉरी ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे 3x है, तो 3x के क्या करेंगे, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 है गुने ए के जगह पर कितना है, तो 3x, गुने बी के जगह पर कितना है, तो 4y, और प्लस यहाँ पे देखिए बी के जगह पर कितना हो जाएगा, 4y के होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 9, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, और x है तो x, और y है तो y हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 16y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका आंसर इतना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, इसका भी यदि हम इस विधि से निकाले 3x प्लस 4y ब्रैकेट लगा करके 3x प्लस 4y, तो भी मेरा आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। देखो यहाँ पे करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, तो 3x कमा ले लेगा, क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस के कितना हो जाएगा, तो 4y। यहाँ पे फिर से क्या करेगा, तो प्लस के 4y कमा ले लेगा, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y, है ना। यहाँ पर यदि गुना होगा तो 3 तिहाई 9, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और xy है तो xy, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 xy, या प्लस 4 चौका 16y स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 12, 12 कितना हो जाएगा, 24xy, और प्लस के कितना हो जाएगा, तो 16y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब यदि अगर हम कल के दिन ऐसा सवाल यदि आ जाए, चाहे ऐसा सवाल, तो तुमको जो है ज्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विदाउट कोई गुना किए, यहाँ पर सीधे किसके फॉर्मूला में बैठा देना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर बात करें कि यहाँ पर यदि अगर a माइनस, यहाँ पर देखिए कि 4x माइनस 3y दे देवे, है ना। यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला आ गया, है ना। तो तुमको पता है यहाँ पर कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। बस a के जगह पर 4 रखना है, b के जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट बात, यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं
कि अगर हम 2x प्लस 3y एक जगह दे दिए जाए और इधर क्या हो जाएगा तो 2x माइनस के 3y। देखिए यहाँ पर दोनों जगह क्या है, तो एक के स्थान पर एक ही है और x के y के दोनों जगह स्थान पर संख्या एक ही है ना, बस माइनस प्लस का डिफरेंस। जखन ये माइनस प्लस यहाँ पे घुसा और संख्या दोनों बगल सेम है, तो उस परिस्थिति में तुमको क्या करना है, तो 2x के होल स्क्वायर निकाल लेना है और माइनस लगा के 3y के होल स्क्वायर निकालना है। क्यों? क्योंकि अभी बताया है कि a प्लस बी और यहाँ पे देखिए a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 स्क्वायर, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक सारा गुना समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो जल्दी बताइए, ठीक। अगले अब हम बात करेंगे अब किसके बारे में, तो अब भाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग गुना पूरा सीख चुके हैं ना, और जो भी कोई छूटा उटा होगा वो हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, तो बात कर लेंगे, है ना। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बंद करिए, उस तरह की बंद करें, बंद करो।